लेकिन मेरा बेटा यहीं काटा गया, पीछे से जाके यहीं काट दिया गया, बकरे जैसा मेरा बेटा काटा गया। ये कारुणिक और हृदय विदारक दृश्य आप देख रहे हैं। ये थाना गौराबाद शाहपुर के अंतर्गत कबरुद्दीनपुर गांव का है और ये अनुराग के पिताजी हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं संतोष एक बार पुनः आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। एक बड़ी हृदय विदारक कहानी। जनपद जौनपुर मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव लगता है कबरुद्दीनपुर, जहाँ कल यानी दीपावली के एक दिन पहले ताइक्वांडो के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी 16 साल उम्र के बच्चे का गला काट करके हत्या कर दी जाती है। कबरुद्दीनपुर गांव की ये घटना है और 5 बहनों में इकलौता लड़का था पिताजी रामजीत यादव, जिनका बयान अभी आगे मैं आपको सुनाऊंगा। वो बाहर रहा करते थे परिवार की जीविका चलाने के लिए। माँ बेशुद्ध पड़ी हुई है। घर में 5 बहनें हैं, 5 भाइयों में इकलौता भाई था। आज पूरे देश में दीपावली का माहौल है, घर में दिया जलाया जा रहा है, सारे लोग हंसी खुशी से दीपावली का त्यौहार कर रहे हैं, लेकिन इस परिवार में गम का मातम है। पूरी तरह से दिया बुझ गया, इस घर का दीपक बुझ गया है। ऐसे में ये हृदय विदारक दृश्य आप देख करके समझ सकते हैं। पूरी गांव में मातम का माहौल है और थोड़ा सा मात्र विवाद, एक बिस्वा जमीन का विवाद है। घर के पीछे इनकी ज़मीन है जिस पे पड़ोसी कब्जा करना चाहता है। पड़ोसी बड़ा आदमी है, जो पिताजी स्वयं बयान में अपने बता रहे हैं। अभी तक जितने आरोपी हैं सारे लोग फरार चल रहे हैं। आइए पूरी कहानी को उनके यानी जो अनुराग हैं, अनुराग के पिताजी से हम पूरी घटनाक्रम को जान करके आप तक पहुँचाते हैं। आप ये दृश्य देख सकते हैं। ये पूरे परिवार के लोग बैठे हैं, माता हैं, बहनें हैं, पिताजी हैं, यहाँ पूरा सब कुछ चल रहा है। तमाम मीडिया के लोग आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा बयान अभी मैं सीधे आपको पिताजी का आप तक छोड़ता हूँ और आप लोग खुद सुनेंगे कि ये घटना कैसी है, कितनी हृदय विदारक, कितनी कारुणिक घटना है। आइए चलते हैं, अनुराग के पापा श्री रामजीत यादव से बात करते हैं, कुछ बातों का अंश आप तक छोड़ते हैं। जी बिल्कुल, आप पिताजी हैं। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि आप अनुराग के पिताजी हैं। उस समय आप घर पर थे नहीं जिस समय घटना घटी थी? नहीं थे। कुछ नहीं बताया। घर कितने दिन पहले थे आप? आज 15 दिन हुआ था, मैं कोलकाता चला गया था। अच्छा। नौकरी के सिलसिले में मैं कोलकाता गया था और उसी दौरान मेरे बच्चे को काट दिया गया। और मेरा बच्चा इस तरह का नहीं था, लेकिन वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उनके घर से असलहे बरामद हुए हैं। वो झारखंड से रिटायर होके आया है और वो वहाँ से सारी चीज़ें लेके आया था। प्रशासन ने बरामद भी किया है। लेकिन क्या आप बताइए, क्या ये सभ्य और शरीफ समाज में इस तरह का असलहा घर में रखना क्या प्री प्लानिंग नहीं होती है? होती, बिल्कुल होती, क्यों नहीं होती है। उनकी प्री प्लानिंग थी कि इसका एक ही बेटा है, इसको मार दो, इसकी सारी जमीन जायदाद ले लो। कितने जमीन का विवाद था? वो जो जमीनी विवाद है, ये पीछे की जमीन है जो आप देख सकते हैं। और हमने उससे हाथ जोड़ के भी कहा था कि भैया ले ले, वो सारी चीज़ें मेरी थी। हमने उसको छोड़ दिया। हमने इधर घर बनवा लिया और इस तरफ दरवाज़ा कर लिया कि भैया तू पीछे का जो भी है सब ले लो। अभी उस जमीन का विवाद कितने दिन से चल रहा था? 27 साल से। 27 साल से चल रहा था। हाँ, लेकिन इस तरह का विवाद भी नहीं था। कोर्ट में मामला चल रहा था, जो भी हो रहा था कोर्ट से हो रहा था। और उसने हमको 2-3 बार धमकी भी दिया कि ये सब जो भी है ये तुम्हारा सब ले लूँगा और तुम्हारा एक ही बेटा मैं मार डालूँगा। 2-3 बार उसने धमकी दिया हमको। तो हमने अवॉइड किया। हमने कहा चलो यार, गुस्से में आदमी कुछ भी बोलता है। ये हमारा खेत का नंबर है, यहीं से इसके ऊपर भी मुकदमा किया है। बोलता ये भी मेरा है, ये मेरा खेत का नंबर है, दर्ज है, कानूनन दर्ज है। उस पे भी मुकदमा किया है, मेरे घर पे मुकदमा किया, मेरे बीवी बच्चों को मुकदमा किया। ये सारी चीज़ें लेने के लिए। अरे लेने के लिए था तो ले लिया होता यार। मेरे बेटे को मारा क्यों? मेरा एक ही बेटा था 5 बेटियों के बाद, मारा क्यों उसने? मेरा बेटा ऐसे दातून करते हुए जा रहा था भैया, वहीं पीछे से जाके काट दिया। पीछे से ऐसे मारा, हमारे बेटे का सर अलग हो गया। हम घर पे नहीं थे, मार दिया उसने। क्या अब लोगों के मन में कानून का डर नहीं है? उसका बेटा एसआई है,
नहीं, बेटा है उसका। उसका बेटा है लालता यादव का, वो एसआई है। तो क्या वो एसआई हो गया तो कानून उसका हो गया? गरीब आदमी जी नहीं पाएगा? आप लोग मार डालोगे, आपके पास पैसा है तो। हमारा अधिकार नहीं है जीने का। और जितनी जमीन है सब बंजर में बनी है। वो भी जो घर बनवा रहा है वो स्टे में है, बंजर में बना है। उसी बंजर के वजह से लेखपाल साहब को भी डीएम साहब ने आदेश दिया था 3 महीने पहले, लेकिन लेखपाल साहब ने कुछ नहीं किया। लेखपाल साहब उधर से पैसा लेके इधर उधर कर देते थे। डीएम साहब ने आदेश दिया था कि उसकी पैमाइश करके नाप जोख करके हमको दो, आख्या दो कि क्या करना है उसमें। लेकिन लेखपाल साहब लापरवाही किए और आज नतीजा क्या निकला? मेरा स्टेट लेवल खेलने वाला बेटा मेरा चला गया, इकलौता बेटा चला गया मेरा। मैं हीरा पाल रहा था, मैंने कभी उसको इस लफड़े में नहीं पड़ने दिया। मैंने कहा बेटा मैं देख रहा हूँ, आप जो कर रहे हो वो करो। बोलता था कि पापा आपके पास पैसे नहीं है। हमने कहा पैसे नहीं है फिर भी आप देखो, उसने कितना मेडल जीता था, आपको दिखा दूं, उधर सब रखा है। अब मेरे किस काम का है वो? भैया ऐसे गर्दन काट दिया मेरे बेटे का। प्रशासन वालों ने क्या आश्वासन दिया है कुछ? प्रशासन वालों ने आश्वासन दिया, लेकिन प्रशासन, हम क्या बोलें किसी के बारे में, क्या बोलेंगे? किस्मत अपनी खोटी है, किसी के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? गरीब आदमी बोल भी नहीं सकता यार, नहीं बोल सकता गरीब आदमी किसी के बारे में कुछ भी। गरीब आदमी नहीं बोल सकता। आप ये चीज़ सब समझते हो, गुनाह हो जाता है अगर सच बात बोल दूं, सबके कलेजे में तीर चलती है। लेकिन मेरा बेटा यहीं काटा गया, पीछे से जाके यही काट दिया गया, बकरे जैसा मेरा बेटा काटा गया। ये कारुणिक और हृदय विदारक दृश्य आप देख रहे हैं, ये थाना गौराबाद शाहपुर के अंतर्गत कबरुद्दीनपुर गांव का है और ये अनुराग के पिताजी हैं। इकलौती संतान, बड़े ही बहुत ही समझिए प्रफुल्लित मन से बेटे को पाल रहे थे। एक सपना था कि मेरा बेटा ताइक्वांडो का बड़ा खिलाड़ी बनेगा। दोस्तों आइए अनुराग के कोच से हम बात करते हैं और जानते हैं कि अनुराग कैसी गतिविधि का बच्चा था। सर, अनुराग को कितने दिन से आप जानते रहे? अनुराग मेरे यहाँ 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा था। वो बहुत ही होनहार और अच्छा खिलाड़ी था जी। अब तक कहाँ सर खेला था उसने? अनुराग पहली बार 2022 में नोएडा में खेला था ओपन नेशनल में, उसका सिल्वर मेडल लगा था वहाँ पे। उसके बाद 2023 में इंडो नेपाल इंटरनेशनल था चंदौली में ताइक्वांडो, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल था इसका। अभी हाल ही में स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया में उसका मंडल लेवल पे उसका सिल्वर मेडल था। उसकी बहन का गोल्ड मेडल लगा तो स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल लगा था बलिया में। दोनों भाई बहन खेलते थे? हाँ, दोनों भाई बहन खिलाड़ी थे। आप उनके कोच थे? जी सर। अभी सर, जब कल घटना घटी तो क्या आप यहाँ थे? नहीं, मैं मौके पे नहीं था, मैं घर पे था। हमें सूचना मिली, मैंने तो तुरंत आया यहाँ पे, तो देखा उसका सर धड़ से अलग हो गया था। अनुराग बिहेव में कैसा था सर? बिहेव में बहुत ही अच्छा था वो। उम्र कितनी थी उसकी? उम्र उसका 16.5 साल थी। 16.5 जी, 2008 का उसका पैदाइश थी। वो पिताजी की इकलौती संतान था? इकलौता था, 5 बहनों में इकलौता भाई था। इकलौता था। सर, जो लोग मारे हैं वो लोग पकड़े गए कि नहीं? नहीं, गिरफ्तारी किसी ने, उसके जो मारा है उसका पिताजी है, उसका गिरफ्तारी हो गई है। अच्छा, उसके बाप की गिरफ्तारी हुई है। बाकी मारने वाला मुख्य आरोपी कौन है? जो मारने वाला था उसका बेटा था रमेश। वो भी था उसमें शामिल था, जो उसका पिताजी है वो भी था। वो सारे लोग थे। अभी सर, इस घटना को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, इसलिए ऐसा हो पाया। ये जो हम लोग गरीब के थे, इसलिए उनका सुनवाई नहीं होती भाई। कंप्लेन करने जाते थे तो उन लोग का सुनवाई होती थी। क्या मामला था? ज़मीनी विवाद था? ज़मीनी पुराना रंजिश था। इसे कभी कोई सोचा नहीं था कि ऐसा जगह अपराध वो सब कर देगा। इसके पिताजी कोलकाता गए थे, घर पे कोई था ही नहीं, अकेले था अनुराग। ये उधर ब्रश करते हुए जा रहा था, पीछे से तलवार से वार कर दिए। एक ही बार में बताते हैं? एक ही बार में वो सर अलग हो गया। अभी सर, लास्ट टाइम कुछ दर्शकों से या प्रशासन से कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? ये कहना चाहेंगे कि उसका घर गिराया जाए और उसकी फांसी की सज़ा हो।
ये छोटा सा ज़मीनी विवाद, एक बिस्वा की मात्र ज़मीनी विवाद और पड़ोसी जो एसआई हैं, दरोगा हैं, उनके घर में और उनके बेटों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। आज दीपावली का दिन है, जहां लोगों के घरों में खुशियों के दीप जलाए जा रहे हैं, वहीं इस घर के दीपक बुझा दिए गए। आप क्या कहना चाहोगे इस पूरी घटना के अवलोकन की व्याख्या करने के बाद, इस पूरी घटना को देखने के बाद आपका क्या मत है? उस अनुराग के साथ कैसा न्याय होना चाहिए जिस अनुराग को दौड़ा करके, घेर करके अभिमन्यु की तरह से 6 लोगों ने मारा है और उसके पिता से, यानी जो मुख्य आरोपी है उसके पिता ने ललकारा है। तो ये सब एक पूर्व नियोजित घटना जो बताई जा रही है यहाँ के लोगों के द्वारा, इस पर क्या होना चाहिए? आइए इस गांव के प्रधान से भी हम बात करते हैं और थोड़ा सा उनका विचार भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, अच्छा प्रधान जी, वो जो ज़मीन है, वो ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन है, जीएस ज़मीन है या वो उनकी व्यक्तिगत ज़मीन है? नहीं, ग्राम समाज सरकारी ज़मीन है, जीएस ज़मीन है, बंजर। अभी जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, उनका क्या उस ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा है? अरे भैया 3 बीघा कब्जा है। ग्राम सभा की ज़मीन, ग्राम सभा का 3 बीघा कब्जा वो किए हैं। जो आप प्रधान जी क्या कार्रवाई कुछ किए नहीं कभी उन पे? ऐसा था कि 7 बीघा का ये प्लाट है। अच्छा। हम यही सोच रहे थे कि भाई आबादी शांति पूर्वक से अपना जो रह रहे रहें। और जब से रिटायर होके आया है, तब से ही आज साल 1.5 साल भर या 14 महीना हुआ उसको रिटायर हुए, तब से तांडव मचाया है। 14 महीना में 18 लोगों के ऊपर 18 मुकदमा किया है और कोर्ट से। अभी आज 1 हफ्ता पहले थाने से हमें फ़ोन आया था कि अरे यार उनका घर कहाँ है? हम कहे बगल में ही है भैया। हम कहे क्या बात है? कहें कि अरे वो लालता मुकदमा किए हैं। हम कहे अच्छा किसका किसका नाम है? सबको नाम पढ़ने लगे तो 18 लोग का नाम आया। जब से आया 18 मुकदमा किया है। तो क्या लालता कोई प्रशासनिक पकड़ रखने वाला व्यक्ति है क्या? ऐसा है कि ये सब गरीब परिवार के बेचारे हैं जिसकी हत्या हुई है। समझ लीजिए कि रामजीत अनुराग का बड़ी बहन का जब शादी हुआ था तो पैसा नहीं था, उस समय अपना खेत बेच कर तब वो शादी किए थे। वो सब पैसा वाले थे, दबंग किस्म के थे भाई। लालता सरकारी नौकरी कर रहे थे। या इधर जो है एसआई में हो गया है उनका लड़का राजेश। जब से हुआ है राजेश एसआई, तब से दबदबा एकदम बना लिए हैं। सबको परेशान करते हैं। 2500-3000 घर है, सबको परेशान करते हैं, सबको रहने नहीं देते हैं। रास्ते में आते हैं सब, हमारे जितने भी 2500-3000 घर की बात कर रहे हैं, सब बगल से एकदम आते हैं कि भाई कुछ कह न दे, कुछ बोल न दे। इतना दबदबा बनाए थे। अच्छा, इस अनुराग वाली घटना में जो मुख्य आरोपी हैं उनका नाम? रमेश यादव पुत्र लालता। मुख्य आरोपी। और इसके अलावा उनके सहयोगी जो रहे? वो तो लालता, फेरू, लालमोहन, फेरू, राजेश, लालता, शशांक, राजकुमार, सूरज, लालमोहन, इतने लोग यहाँ मौजूद थे। 6 लोग। अच्छा, अभी जब आप लोगों ने, मैंने जो देखा कि आप लोग अंतिम संस्कार के लिए पुलिस प्रशासन को बॉडी नहीं दे रहे थे, तो यहाँ विधायक जी आए और आप लोगों को बहुत समझाया बुझाया, इसके बाद फिर जो है लाश प्रशासन को दी गई। तो क्या आश्वासन दिया है प्रशासन ने? डीएम साहब, कप्तान साहब ये कहे हैं, हम लोगों को मांग की थी कि भाई जीएस ज़मीन में मकान है, इनका मकान, दोनों मकान जीएस में 3 बीघा प्लाट है, पूरा दोनों मकान गिनना चाहिए, खाली होना चाहिए। और रमेश की इनकाउंटर होना चाहिए। इतनी निम्न हत्याएं किए हैं, ये बर्दाश्त करने लायक है नहीं। बहुत दुखद है। इनकाउंटर उनका और ये दोनों मकान गिनना चाहिए, तभी सबको संतुष्टि मिल पाएगी। डीएम साहब ने कहा कि कानूनी कार्रवाई से उसको प्रक्रिया करके उसको हम कराएंगे। 3 दिन अभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के 3 दिन का मौका लिए हैं। 3 दिन हम कहे हैं कप्तान साहब कि नहीं, उसका हम 3 दिन में उसका गिरफ्तारी कर लेंगे, कहीं भी वो रहेगा। वही सब आस लगा के अटके हैं, उसी का इंतज़ार है। जीएस ज़मीन है, बाबा जी का बुलडोजर का भी इंतज़ार है कि कब आएगा और कब गिरेगा। हाँ, वही मकान है।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये कच्चा वाले मकान के पीछे जो 2 तल्ला मकान दिखाई पड़ रहा है, ये मकान है उस आरोपी का जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। और पूरी तरह से इस दौरान दुखद घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति आज भी प्रशासन की पकड़ से बाहर चल रहा है। अभी भी यहाँ के गांव के लोगों को बाबा के बुलडोजर का इंतजार है, न्याय के आस की गुहार है, आंखों में एक सपना है। जिस घर का दीपक बुझा है, आज दीपावली के दिन है, हर घरों में दिए जलाए जा रहे हैं, लेकिन इस घर का चिराग ही बुझ गया है। ऐसे में एक सपना है, एक उम्मीद है पूरे परिवार को, पूरी ग्राम पंचायत को कि प्रशासन मेरे साथ न्याय करेगा। न्याय की उम्मीद, न्याय की गुहार लेकर के आदरणीय प्रधान जी सहित पूरी ग्राम पंचायत के लोग शासन की तरफ आंखें बिछाए बैठे हैं। मैं संतोष पुणे से एक अगली खबर के साथ फिर मिलूंगा आपको। मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।